हेलो फ्रेंड्स। इंडिया में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। और ये प्रॉब्लम मोस्टली गर्मी में और मानसून सीज़न में ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपने घर के लिए एक इन्वर्टर ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू आपको एक आइडिया आएगा कि आपको किस तरह का इन्वर्टर, किस कैपेसिटी का, किस रेटिंग का इन्वर्टर आपके घर के लिए सूटेबल रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ अप्लायंसेस जो होते हैं, हर एक के घर में जो अप्लायंसेस होते हैं उनको नोट डाउन किया है। अगर आपके घर में और भी अप्लायंसेस हैं जो आप इन्वर्टर पे डालना चाहते हैं तो आप उसको भी लिस्ट डाउन करके उसका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना कंजम्पशन लगेगा। तो यहाँ पे जैसे लाइट्स हैं तो मैं जस्ट एक टेंटेटिव एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मेरे केस में मेरे घर में 33 वोल्ट्स के लाइट्स हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर पावर फेलियर होता है तो मैं 4 लाइट्स जो है वो इन्वर्टर पे चाहता हूँ, चारों रूम्स में। ओके, तो इसका 4 लाइट का हो जाता है टोटल वैल्यू 132 वॉट हो जाता है। अब ये वॉट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, इसके लिए जो भी अप्लायंस आप ख़रीदते हो, जो भी इक्विपमेंट आप ख़रीदते हो, उसके बॉक्स पे पावर रेटिंग लिखी होती है वॉट्स में कि उसका पावर रेटिंग कितनी है। और वॉट्स कुछ नहीं होता है, वोल्टेज और उसका एम्पियर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है। अभी फैंस जो हैं मेरे घर में 70 वॉट्स के फ़ैन हैं और मैं चाहता हूँ कि 4 फैन ऑपरेशनल हो अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो। एक टेलीविज़न वो है 65 वॉट्स का। और सेटअप बॉक्स ये ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग सेटअप बॉक्स को कंसिडर नहीं करते। सेटअप बॉक्स का भी अपना एक पावर होता है। 35 वॉट्स एक सेटअप बॉक्स, तो ये टोटल जाता है 512 वॉट मेरे केस में। इन सब का हमने इन सब को ऐड कर दिया तो 512 वॉट आता है। अब 512 वॉट आ गया तो अभी इसके लिए इन्वर्टर कौन सा लगेगा। ठीक है, तो इन्वर्टर की रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये यहाँ की है मैंने। इन्वर्टर की रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक फॉर्मूला होता है सिंपल। जो आपका रेटिंग ये आया है पावर का रेटिंग, मतलब कितना, मतलब पावर कितना लगेगा आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो आपको 4 फैन चलाने हैं, 4 लाइट्स चलानी है, एक टेलीविज़न और सेटअप बॉक्स। मैं जस्ट एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 512 वॉट्स आता है। तो क्या करना होता है कि अगर इन्वर्टर जो है उसकी एफिशिएंसी पूरी होती 100% तो आपको 512 का इन्वर्टर चलता था। लेकिन जो इन्वर्टर होता है वो 100% जितना उसको इलेक्ट्रिसिटी लगती है चार्ज होने में उतना वो वापस आपको करंट देता नहीं है, क्योंकि उसका अंदर में कुछ लॉसेस होते हैं। तो जो करंट मार्केट में जो इन्वर्टर्स हैं उनका एफिशिएंसी फैक्टर जिसको बोलते हैं, जिस इन्वर्टर का एफिशिएंसी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा वो अच्छा इन्वर्टर होता है और महंगा भी होता है। तो मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ। मेरे केस में 0.8 है लेकिन मैं एक 0.7 लेके चल रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका टोटल वैल्यू आता है वॉट्स का, इसको 0.7 से डिवाइड कर दो या फिर जो भी आपका इन्वर्टर का एफिशिएंसी फैक्टर है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आपका रेटिंग आ जाएगा कि इन्वर्टर का रेटिंग कितना चाहिए। तो मुझे अभी 731 ऑलमोस्ट 732 वॉट्स का, या फिर सॉरी जो इन्वर्टर रेटिंग होती है वीए में होती है, वोल्टेज एम्पियर। तो मुझे 732 वोल्टेज एम्पियर का इन्वर्टर चाहिए। लेकिन मार्केट में अगर हम देखते हैं तो इसके नियर बाई मुझे जो इन्वर्टर मिल रहा है वो इन्वर्टर मिलेगा मुझे ऑलमोस्ट 800 वीए का। तो मैं 800 वीए मेरे लिए ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा अगर और मैं कोई एक आधा अप्लायंस इसमें कुछ और लगा देता हूँ तो भी चलेगा। तो 800 वीए में ले रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है कि चलो हमारा इन्वर्टर डिसाइड हो गया, अभी बैटरी कौन सी लें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 2 बैटरी लगा दें, लेकिन 2 बैटरी लगाओगे तो आपका इन्वर्टर उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि बैकअप कितना चाहिए मुझे 3 घंटे के लिए चाहिए, मतलब ये 3 घंटे तक ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। तो उसके लिए बैटरी कितनी लगेगी मुझे, तो उसके लिए एक सिंपल कैलकुलेशन होता है। आपका जितना भी ये आया है, ठीक है, ये मतलब टोटल जो आपका वॉट्स आए थे, कितने वॉट्स आपको लगेंगे।
और कितने घंटा आपको बैकअप चाहिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और बैटरी का जो वोल्टेज होता है वो होता है 12 वोल्टेज। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा मैंने, ये अपना वॉट्स हो गया, ये अपना नंबर ऑफ आवर्स हो गए, और डिवाइड बाई 12 वोल्ट की बैटरी होती है इसलिए। तो हमें आता है 128 AH मतलब एम्पियर आवर्स। ये जस्ट एक मेजरिंग क्या बोल सकते हैं यूनिट होती है बैटरी के लिए। तो 128 AH की बैटरी सफिशेंट रहेगी। अब मार्केट में 100, 150, 180 इस तरीके की बैटरीज आती हैं, तो इसके नियर बाई 150 AH की बैटरी है। तो आपको अगर इतना लोड चाहिए आपको और 3 घंटे के लिए अगर आपको इन्वर्टर चलाना है तो 800 VA का इन्वर्टर और 150 AH की बैटरी आपके घर के लिए सूटेबल है। लेकिन अभी हमेशा ऐसा तो नहीं होता है कि अगर लाइट इलेक्ट्रिसिटी गई है तो हम चारों फैन लगाएंगे या चारों लाइट्स लगाएंगे, टेलीविज़न लगा के बैठेंगे। तो अगर हम लोग इसको ऑप्टिमाइज़ करें, मान लो अगर इलेक्ट्रिसिटी गई है, उस केस में मैं 2 ही फ़ैन यूज़ करता हूँ, 2 ही लाइट्स यूज़ करता हूँ, तो मेरा जो आता है वॉट्स वो 306 आता है। तो अभी यहाँ देखिए मेरा 76 ही एम्पियर आवर्स यहाँ दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर 4 घंटे चला देता हूँ तो भी चलेगा। अगर मैं 5 घंटे चलाता हूँ, यहाँ देखिए आप 127 आया है। अगर मैं 6 घंटे चलाता हूँ तो ऑलमोस्ट आपका 6 घंटे बैकअप आ जाएगा। आप आधा आधा कर दोगे इनको, मतलब अगर ऑप्टिमाइज़ करोगे थोड़ा पावर फेलियर के केस में तो आपको बैकअप और भी ज़्यादा मिलेगा। मैंने जस्ट कैलकुलेशन पर्पज़ से सारे, जैसे चारों फ़ैन अगर इन्वर्टर में तो चारों चल रहे हैं, वो वाला केस लेके किया है। तो आप इससे हल्का सा आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके का इन्वर्टर आपको चाहिए। और इससे बेटर और भी जब आप ख़रीदने जाते हैं इन्वर्टर तो उसकी रेटिंग वगैरह देखिए, और जो स्टोर ओनर्स होते हैं या फिर जो टेक्निकल पर्सन होते हैं उनसे भी एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। पर ये जस्ट आपको एक आइडिया देगा कि आपका बजट डिसाइड कर सकते हो आप इसके बेस पे, और एक इन्वर्टर रेटिंग और बैटरी कैपेसिटी आपको कितनी चाहिए वो एक आप डिसाइड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।